बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। अदालत का अल-कादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। जेल अमले ने बुशरा बीबी को तहवील में ले लिया। जुर्मानों की अदम अदायगी पर मजीद कैद भुगतना होगी। बुशरा बीबी को तिब्बी मुआयने के बाद सेल मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई को सजा का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ सियासी केसेस बनाए गए, ये सजा भी दूसरी सजाओं की तरह खत्म होगी। बानी पीटीआई ने कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 रोज में पेशरफ्त ना हुई तो मजीद मुज़ाकरात नहीं होंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, चोर चोर कहने वाले मुल्क लूट कर खा गए। तारीख का पहला वजीर आजम है जो रिश्वत पर निकाला गया। अल-कादिर यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई, वहां दुनिया के साथ मजहब की तालीम भी दी जाएगी। चाहती हूं बच्चों को कीलों वाले डंडे नहीं लैपटॉप दूं। जिनको पेट्रोल बम चलाना सिखाया आज वो जेलों में पड़े हैं। इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। समझ नहीं आता कि नौजवानों को वरगलाने वाला सुकून की नींद कैसे सो सकता है। मुल्क को नफरत, इंतशार और फसाद नहीं चाहिए। इंतशार खत्म हो तो मुल्क तरक्की करता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के बाद अली अमीन गंडापुर मिले। जराये के मुताबिक अली अमीन और बानी पीटीआई की 1.5 घंटे से जायद मुलाकात हुई। बानी पीटीआई करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस पाए गए। बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम साबित होता है। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा, अल-कादिर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी विफाकी हुकूमत के सुपर्द की जाती है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी फैसले के खिलाफ अपील का हक रखते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, ताकत किसी गोली में नहीं सियासत में है। पाकिस्तान इसलिए बना कि हमारे सियासतदान कामयाब थे। इत्तेहाद से कौमें बनती हैं, मुत्तहिद होकर ही चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी समझती है कोई एक आदमी या सोच कौम नहीं बनाती, मिलकर अपनी सकाफत को अपनाकर नए दौर का मुकाबला करना होगा। यकीन है कि हम इसी तरह तरक्की करेंगे। जनरल असम्बली कराची में पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली की इनेकाद की याद में तकरीब। बिलावल भुट्टो, वजीर आला मुराद अली शाह शरीक, CEO हम नेटवर्क दुरैत कुरैशी की भी शिरकत। हम नेटवर्क का अपनी 20वीं सालगिरह पर पहली दस्तूर साज असम्बली को खिराज तहसीन। पीटीआई और इत्तेहादी जमातों का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, पैसा सुप्रीम कोर्ट फिर सरकारी खजाने में आया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का इस पैसे से क्या ताल्लुक है? शिबली फराज ने कहा, मुल्क लूटने वाले मुअज़्ज़ज़ बने बैठे हैं। आला अदलिया इस केस को उठाकर बाहर फेंकेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई ने वारदात की काबीना से इजाजत ली। अल-कादिर यूनिवर्सिटी के नाम पर पैसे खाए गए। कौम का पैसा जाती अकाउंट में मुंतकिल करने की मिसाल नहीं मिलती। चोरी के माल पर इनकी आपस में भी लड़ाई हुई। माशी गाड़ी खाई में गिर रही थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ वापस तरक्की की सड़क पर ले आए। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने कहा, 190 मिलियन पाउंड सियासी इंतकाम का केस है। बानी पीटीआई को फलाही काम करने की सजा दी गई। एक ट्रस्ट के तहत यूनिवर्सिटी बनाई गई। इस केस में क्या करप्शन है? यह हाई कोर्ट में पहली पेशी पर खत्म होने वाला केस है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। ये क्रिमिनल केस है जिसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। अदालती मामलात को सियासी मामलात से नहीं जोड़ना चाहिए। पीटीआई के पास अपील करने का हक है। निजाम इंसाफ में सबके लिए एक जैसा सुलूक होना चाहिए। अदालती फैसले के अलावा किसी की रिहाई मुमकिन नहीं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी बेगुनाही साबित करने में नाकाम रहे। करप्शन, रिश्वत और इख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल साबित हुआ। मुज़ाकरात का मैंडेट डील या NRO नहीं। तलाल चौधरी बोले, 9 मई और 26 नवंबर के फैसले आने चाहिए। बगावत हो या करप्शन, किसी को माफी नहीं मिलेगी। शाहिद खाकान अब्बासी ऑपोजिशन की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन तहरीक का हिस्सा बन गए।
साबिक वजीर आजम के घर पर अपोजिशन रहनुमाओं की बैठक। शाहिद खाकान ने कहा इत्तेहाद आइन की बालादस्ती के लिए है, आइन पर चलने के सिवा आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। असद कैसर ने कहा मुल्क के लिए आगे बढ़ना है।